छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का ये वीडियो है जो पिछले कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2 HAS का पेपर कंडक्ट होता है। वो HAS का एग्ज़ाम जो इसमें मैं 20 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ और 20-30 क्वेश्चन अभी कराऊँगा। अभी मैंने पहले करा दिया था बट साउंड इशू फिर से आ गया इसमें। तो चलो अब ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी जल्दी करता हूँ और 1 मिनट तो ये क्वेश्चन में लगेगा ही कम से कम। देखो, जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है गति शक्ति के बारे में। तो गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजना बनाई जा सकती है, उन्हें लागू किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल राइट है। और जो गति शक्ति में जो है 12 पिलर नहीं थे, इसमें 6 पिलर थे। तो 6 पिलर में से क्या क्या पिलर थे? व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तुल्यकालन, विश्लेषणात्मक, गतिशील। तो ये 6 पिलर थे। तो सरकार का मानना था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को का जो है तेजी से विकास होगा इससे, और जो है कनेक्टिविटी देश की जो है बढ़ेगी। तो इसका मकसद था। तो इसका आंसर हुआ डी। तो 20 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हनी मिशन था। इसकी शुरुआत जो 2017 में हुई थी और जो है मीठी क्रांति भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए क्वेश्चन इसका ए नंबर ठीक रहेगा, इसके लिए ठीक बैठेगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है तो इसका। और जो नेक्स्ट आता है वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके ऊपर बात हुई है। तो जो स्टेटमेंट दी हुई है किसने क्या कहा था। जो विद्रोह था धर्मावस्था ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये सर जेम्स आउटरम ने नहीं कहा था इसको, एलियारिस ने कहा था। ओके, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था ये इन्होंने कहा था। जो सेकंड जो आरसी मजूमदार थे इन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था इस पे, और सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था, ये इन्होंने कहा था। और ये जो स्टेटमेंट दी है एग्जाम वालों ने, ये क्या दी है? 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो ये प्रथम था, ना ही ये राष्ट्रीय, तथा ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसमें 3 चीजें हैं। ओके, तो ये इसको मैं ठीक करता हूँ। तो इसके लिए मुझे डाउट तो है बट चलो इसमें मैं डी लगाता हूँ, वैसे इसका बी भी हो सकता है। और देखो, जो सर जेम्स आउटरन में क्या कहा था इनकी ये स्टेटमेंट की, ये जो 1857 का जो विद्रोह था ये मुस्लिमों के षड्यंत्र का परिणाम था, ये इन्होंने कहा था। ओके, ये इनकी स्टेटमेंट थी। और जॉन ब्रस जॉन ब्रूस नॉर्टन ने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था, ये इन्होंने कहा था। ओके, ये आपको याद रखना है कि ब्रूस ने क्या कहा था, आउटरम में क्या कहा था। तो इन्होंने आउटरम की स्टेटमेंट गलत दी थी। तो जो नेक्स्ट आता है समावर्तन, हिंदू दासों का एक श्रेणी थी। ये नहीं थे स्लेव भाई हिंदू के, ये थे ब्रह्मचार्य से रिलेटेड थे। और जो शंकर बर्मन को कश्मीरी के लाहौर वंश का संस्थापक माना जाता है, तो ये बिल्कुल उत्पल वंश के संस्थापक माना जाता है। और कल्हण की जो बुक है राजतरंगिणी, इसमें JNK वंश के बारे में इस पे उल्लेख है। तो इस पे जो है बी आंसर इसका सही होगा। आप अपने क्वेश्चन जो आपने वहाँ किए हैं उससे मिला सकते हो। और राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? भाई बिल्कुल नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की उससे सलाह से जो है भंग कर सकता है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और आर्टिकल 312 क्या है? इसमें जो है अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IPS, IAS, IFS, इसके बारे में बात हुई है। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। ये आपको ध्यान से देख लेना है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो तिरंगे झंडे के ऊपर आता है, मतलब राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृति कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 में मिली थी, ये बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे, बिल्कुल सही है। और ये राष्ट्रपति कब बने थे? 1977 में निर्विरोध चुने गए थे, इनका प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं था। और जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1952 में बने थे। ओके, और जो प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्ट 5 में आता है संविधान के, और आर्टिकल 52 से लेके 78 तक जो है प्रेसिडेंट का
उल्लेख है भारतीय संविधान में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है और इकोनॉमिक्स का है, और इसमें आता है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी और वीक सस्टेनेबिलिटी। तो ये रूल है इसके, तो ये आप इसको स्टेटमेंट पढ़ लेना। और ये कौन सा नियम है, इसमें ऐसा बोला गया है कि जिसके लिए महत्वपूर्ण संपत्ति की प्रत्येक श्रेणी में एक अलग संरक्षण की आवश्यकता होती है, मानते हुए कि ये स्थानापन्न के बजाय पूरक है, ये बात सही होती है। और जो वीक स्थिरता है, इसका नियम क्या है, जो संपत्ति के कुल स्टॉक, आपने की पॉइंट पकड़ने हैं, कुछ मौद्रिक मूल्य को बनाए रखने की कोशिश करता है, बिल्कुल सही है। ये मानते हुए कि विभिन्न परिसंपत्ति प्रकारों के बीच प्रतिस्थापन की उच्च डिग्री है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो इनका आंसर क्या होगा, इसका एक है। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बोला है, तो आपने सही लिखना है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, और नेक्स्ट पे मैं बात करूँगा। ये बात हुई है 2021 तक भारत में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 6.2% है। बट 6.2% नहीं है, 6.8% है जो इसका सही डाटा है। और जो 2021 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0.98 है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 2021 तक भारत में सेवा क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 32% है, नहीं है, 29-30 अराउंड है, 29.66 है। ओके, और औद्योगिक क्षेत्र में है, इन्होंने दिया था 30, बट ये कितना है, 24.55, मतलब लगभग 25% है, 25 और 30। तो इसका दोनों ही गलत हुए, तो बी इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट बात करूँगा, कच्छ आधारित जैवमंडल को भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल नहीं है, लाल पांडा यहाँ पे नहीं है। लाल पांडा की बात होती है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी आसाम में इनकी बात होती है। तो जो है कथन एक सही है और कथन दो जो है गलत हो गया इसकी वजह से। और जो 32 नंबर पे आता है, विश्व में अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो जाती है क्योंकि मनुष्य उन्हें मार देते हैं। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, जहाँ पे भी आ जाता है ना ऐसे, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, भले ही आपको आए ना आए। मनुष्य उन्हें मार देते हैं, मतलब सभी प्रजातियों को तो मनुष्य नहीं मार सकता। ऐसी छोटी सी बात बता रहा हूँ, कॉमन सेंस पेपर करने का तरीका। और जो वेस्टर्न घाट में जो है एशियाई हाथियों का सबसे अधिक वैश्विक आबादी का आश्रय है, बिल्कुल सही है। और वो भी साउथ इंडिया में है, लाइक कौन से स्टेट है, केरला, कर्नाटका, ये स्टेट है साउथ में। तो इसका आंसर हो गया डी, एक गलत है और दो सही है। और 33 नंबर पे आते हैं हम। और जो फोर्स होता है, फोर्स में ऐसा होता है कि हिंदी में देखना चाहोगे कि इंग्लिश में देखो, आपने हमेशा देखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फोर्स में होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये परिमाण और डायरेक्शन दिशा इसमें होती है दोनों। ठीक है, स्पर्शी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं, ऊष्मा कुचालक। भाई कुचालक नहीं बोलते हैं उसको, उसको चालक बोलते हैं। कुचालक होता है कि मान लो आपने ग्लव्स डाला हुआ है, आप मान लो ग्लव्स डाल के किसी वायर को बीच में ऐसे बैरियर या लकड़ी लकड़ी लगा के या कुछ लगा के रोकते हैं, उसको बोलते हैं कुचालक। तो ये चालक हुआ। ठीक है, मान लो आपने कोई वायर दिए, करंट डायरेक्ट कर रहे, तो वो कुचालक थोड़ा नहीं, वो चालक हुआ जो अच्छी खासी उससे प्रभावित होती है। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान का परिसर 32 डिग्री से लेके 45, इन्होंने बस बिल्कुल सारे ठीक है, बस इन्होंने थोड़ा फैक्चुअल डाटा ऐसे दिया था कि इन्होंने थोड़ा डाटा पे गलती कर दी, बाकी सब ठीक थे। 35 होगा, तो बी आंसर इसका होगा। ओके, सॉरी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हेग में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन अप्रैल में नहीं हुआ था, मार्च में हुआ था, 2023 में हुआ था। चलो मैं इसको नहीं करता हूँ, आप देख लेना, क्योंकि बाद में आपको दिखे ना, बस मैं ऐसे कर देता हूँ। अप्रैल में नहीं हुआ था, मार्च में हुआ था।
तो कथन एक सही है और कथन दो जो है गलत है। हाँ, कथन एक सही है। ऐसे कथन और इस पे बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअली हिमाचल के ऊपर आ गया। प्राचीन कुलिन की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, बिल्कुल सही है। और चंबा के राजा जो है सूर्यवंश से थे, ना कि चंद्रवंश से। तो सेकंड जो है गलत आ गया, इसका सेकंड, इसका सी हुआ। कथन एक सही है और कथन दो गलत है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले में चंद्रताल झील समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, बट इसकी 6000 मीटर की ऊंचाई नहीं है, 4250 मीटर है। बलोखरा में थोड़ा डाटा इधर उधर दिया है, बट आयोग जो है वो बलोखरा को ही मानता है, तो बलोखरा के हिसाब से 4250 मीटर इसकी हाइट है, क्योंकि 6000 ऊपर से तो फिर आईसी जम जाएगी, ये तो गलत है। और हिमाचल, ये गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश में स्पीति का उद्गम सूरताल झील से होता है, स्पीति का नहीं होता है, वो भागा भागा नदी का होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन जो है गलत हो गए। हिमाचल के ऊपर जो बारालाचा दर्रा आया था, इसके ऊपर तो एक मनाली और काजा को तो नहीं जोड़ता है, लाहौल स्पीति और लद्दाख को जोड़ता है। पहली बात आपको याद रखनी है, तो यहीं काटा जा सकता है आपको, तो पहले स्टेटमेंट कट होगी। सोना पानी रोहतांग दर्रे के पास स्थित पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको याद रखना है। और जो लाहौल स्पीति में जो ये जास्कर रेंज में है, ये आपको याद रखना है, जो बारालाचा दर्रा है। तो कथन एक गलत है और कथन दो जो है सही हुआ, तो इसका आंसर है डी। 40 नंबर पे आ जाते हैं, ये भी थोड़ा डाउट वाला ही क्वेश्चन है। शिमला के जुटोक में स्थित नसीरी बटालियन, जिसको गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, के जवानों ने 1857 में भाग लिया, बिल्कुल ही सही बात है। और हिमाचल के कोटी एवं बालसन राज्यों ने भी अंग्रेजी शासकों का विरोध किया था। हाँ, इन्होंने किया तो था, पर इस पे डाउट है मुझे। ओके, पर इसका मैं इसको वैसे सी लगा सकता हूँ या बी लगा सकता हूँ, बट चलो इसका सी पे जाता हूँ। इसका मैंने लिख दिया है कि जो आंसर है आयोग द्वारा ही आंसर किसे देख के ही पता कंफर्म हो सकता है, बट आप बताना मुझे कमेंट में कि आपने क्या किया है। और आगे आ गया कि योजना जो थी, जो मिशन चलाए गए थे, वो उनको सीक्वेंस वाइज करना है, तो इसका मैंने आंसर निकाला है सी। जो वंदे भारत मिशन है, 15 फरवरी 2019 को ये हरी झंडी दिखाई गई थी इसको, जिसका नाम पहले ट्रेन 18 था, फिर बाद में वंदे भारत कर दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को लाया गया था, जो कि टीकाकरण से रिलेटेड है। और जो कावेरी मिशन है, वो जो कि सूडान में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भारतीय नागरिकों को चलाया गया मिशन था, तो ये चलाया गया था 2023 में। और निपुण भारत मिशन जो कि 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया था, किसने किया था? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था, तो इसका आंसर मैंने सी निकाला हुआ है, तो आप ध्यान से देख लेना, मिला लेना। और नेक्स्ट भी जो स्कीम आई है, स्कीम के ऊपर बहुत क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजिकल इसको क्रम से करना है हमको। जो मेक इन इंडिया है, जो कि 25 जनवरी 2014 को है, लागू हुआ था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 15 जुलाई 2015 को लागू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 2016 को। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो 1 अप्रैल 1995 का। इस हिसाब से मैंने जो आंसर निकाला है वो ए निकाला हुआ है। करेक्ट आंसर निकालना था आपको, आप मिला सकते हो। अगर मेरे से कुछ गलतियां हो जाती है इन केस, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा या आपने वो किया हुआ है। ओके, तब हम स्कोरिंग करेंगे कि कितनी मेरिट जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी उसके ऊपर। वैसे मैंने कर दी है कि 70, इस बार थोड़ी हाई जाएगी, 80 से लेके 70-80 से लेके मैंने बोला था 104-5 तक जाएगी। ओके, तो इसका ये क्वेश्चन, ये जो है आंसर ठीक है। जो नेक्स्ट बात हुई है वो वाइसरॉय से रिलेटेड है, तो ये स्पेक्ट्रम की एक बहुत ही अच्छी बुक है, जो कि मॉडर्न आधुनिक भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ये
अगर पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से यूपीएससी में 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे, 21 में 5 आए थे, 2020 में 7 आए थे, 2019 में 10 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें हमारे को एचएस में भी 5 या 7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ओके, तो इसका लेखक जो राजीव अहीर है, जो कि आईपीएस रहे हैं, बट इन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है। तो आपको इसका 802 पेज नंबर है, आपको 600 पेज ही पढ़ने पड़ते हैं इससे, और इससे आपको 20 नंबर मिल जाते हैं इजीली यूपीएससी में भी। तो इसका 802 नंबर पेज पे वाइसराय गवर्नर जनरल के बारे में बात हुई है, तो इससे ही इस पे आप पढ़ सकते हैं। तो पहले बात करता हूँ लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि जिनका टाइम पीरियड है 1888 से लेके 1994 तक। और इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इनके टाइम पीरियड में हुआ था कारखाना अधिनियम आया था 1891 में, और भारतीय परिषद अधिनियम इनके टाइम में आया था 1892 में। और इनके टाइम में एक और चीज़ हुई थी, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड जो सीमा उस टाइम बनाई गई थी, निर्धारित की गई थी, डूरंड आयोग बना था 1893 में। और लॉरेंस के टाइम में क्या हुआ था, इनका टाइम पीरियड था 1864 और 69। इनके टाइम में भूटान का युद्ध हुआ था, और इनके टाइम में जो है हाई कोर्ट बने थे कोलकाता, मद्रास एंड मुंबई, 3 जगह। और जो एलिगिन फर्स्ट थे, इनका टाइम पीरियड था 62 और 63। इनके टाइम में बहावी आंदोलन हुआ था। और नेक्स्ट नॉर्थ बुक, जिनका नाम है, इनके टाइम पीरियड था 1872 से लेके 1876 तक। इनके टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पे आए थे, जो आए थे 1875 में। और इनके टाइम में एक और बात हुई थी, पंजाब का जो कुका आंदोलन हुआ था, ये भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। तो इसका आंसर मैंने निकाला है ए। ओके, ये बिल्कुल सही है। और मध्यकालीन में बाढ़ के इन शासकों को क्रमानुसार कहिए, ये राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान की हिस्ट्री है, इसके ऊपर आपको स्किप ही कर देना चाहिए वैसे वैसे क्वेश्चन। और बट इसका आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि देखो कितने जल्दी बन जाता है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्र कोयल क्षेत्रों को उत्तर से लेके दक्षिण के, मतलब ये उत्तर हुआ, नॉर्थ हुआ, तो ये साउथ है। अब आपको अगर नॉर्थ की पता है कि जो कालाकोट जगह है जेएंडके में है, तो आपका सीधा ही पहले नंबर पे आ जाएगा। तो पहले नंबर पे सी क्वेश्चन जो है इसमें आंसर हो जाएगा। और लास्ट में तमिलनाडु, तो पहले ही इससे बन गया है एक ही नज़र से। और जो भारत की जो नदियों के बारे में देखो, यहाँ पे बात हुई है कि क्षेत्रफल के आधार पर आपको ये लगानी है। तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका है, छोटे से बड़े की ओर लगानी है आपको, मतलब सीक्वेंस पूरा ठीक ही है फिर तो। और पर आपको याद रखना है कि जो तापी और नर्मदा जो नदी है, ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो बृहस्पति से होकर जो है गुजरती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, तो आपको याद रखना है। और अरब सागर में जो है जाके गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो चीज़ आपको ये ध्यान करना, नोट रखनी है। ये एनसीईआरटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। और आर्टिकल 110 के ऊपर बात की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया संपूर्ण खर्चा जो है यहीं से ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, तो ये बिल्कुल सही बात है। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि, ये भी बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आर्टिकल 266 में इनका उल्लेख है, 266 और 267 में इनका उल्लेख है। ओके, तो आर्टिकल आपको बहुत ही ज़रूरी है, इसमें आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक से आप पढ़ लेना, उससे पूरा ही आपको इजी सब कुछ हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ये भी करंट से रिलेटेड है, रियो प्लस 26 सम्मेलन, जिसका परिणाम स्वरूप द फ्यूचर विवॉट नामक एक परिणामी दस्तावेज तैयार हुआ, जिसमें राज्य एसडीजी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबंध, ये कब था, 2012 का था। सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन, जिसके परिणाम परमाणु स्थिरता
अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन और महिलाओं के लिए समानता जैसे लक्ष्यों का एक समूह अब एसडीजी के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। और एसडीजी इससे पहले क्या थे, मिलीनियम ये थे, रूल थे इसमें से, और दो की 2005 से थे, लेके थे 2015 तक। ओके, लास्ट में क्या है, एसडीजी आया 2015 से लेके 2030 तक। 2015 से लेके मैंने ऊपर भी लिखा है 2030 तक। और कितने गोल हैं, 17 है। ठीक है। और टारगेट साइज इसके 169 है। जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। पहला है गरीबी, गरीबी को ख़त्म करना, भुखमरी को ख़त्म करना, और जेंडर इक्वालिटी लाना, और ऐसे ऐसे करके वाटर जो पानी के ऊपर है कि उसका संरक्षण करना। तो ये चीज़ें आपको ब्रटलैंड रिपोर्ट ये कब आई थी, 1987 की है। और कॉप 27 कहाँ हुई थी, इसके ऊपर है जलवायु परिवर्तन के, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर है कि कैसे उसको बचाना है, मतलब कम करना है। ठीक है। इसके ऊपर 27 की जो समिट हुई थी, कॉप 27 कहाँ हुई थी, इजिप्ट में हुई थी। और इजिप्ट में कहाँ हुई थी, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, शर्म अल शेख में हुई थी, ये जगह है वहाँ पे। और 28 समिट कहाँ होगी, यूएई। और 26 कहाँ हुई थी, यूके ग्लासगो में हुई थी। और 25 कहाँ हुई थी, स्पेन में हुई थी, मैड्रिड में, उनकी राजधानी में। सॉरी, मैड्रिड स्पेन, वहाँ पे हुई थी, मैड्रिड में हुई थी जगह पे, पेरिस नहीं हुई थी, सॉरी, मैड्रिड में। तो नीचे फिर से आपको सीक्वेंस में करनी है योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कब आई थी, 2018 में आई थी, 1 अप्रैल 2018 में आई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आई थी, 1 मई 2016 को आई थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 15 अगस्त 2021 में। इसमें क्या कहा गया था, युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। तो ये बात इसमें कही गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 की है। तो इस पे मैंने निकाला हुआ है आंसर, बी क्वेश्चन इसका, बी आंसर होगा इसका। है तो डाउट ही, क्योंकि जो इसका मैं निकाल पा रहा हूँ वो होगा 2 1 3 4, बट इसमें डाउट है मुझे, 2 1 3 4 तो है नहीं, 2 1 4 3 है। अगर आपको इसका सही आंसर मिलता है, डाटा को अच्छा है, सब कुछ आपने किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और अपना स्कोर भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि हम डिस्कस करें कि कितनी कट ऑफ जाएगी। वैसे तो पता चल जाएगा, आंसर की आ जाएगी 1-2 दिन में। हमारा ये मकसद नहीं है इसमें कि आंसर की से, हमारा ये मकसद है कि आपको पैटर्न कैसा है, कैसा स्टैंडर्ड आता है, और आपको कितना ज्ञान है, और आपको क्या पढ़ना चाहिए, डिस्कस पेपर करना प्रॉपरली कर रहे हैं हम। कि अब मान लो जैसे पॉलिटी के ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, जियोग्राफी में हमने पढ़ा। पहली बात है, जियोग्राफी में अगर आपने जियोग्राफी पढ़नी है तो मैपिंग, आपकी मैप आपके मुंह के आगे होना चाहिए। जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट का मैप आपके मुंह के आगे होना चाहिए, और उसके आगे आपका वर्ल्ड मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप होना चाहिए वर्ल्ड का, और फिजिकल, दोनों मैप होने चाहिए आपके मुंह के, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। बिना उससे आपका जियोग्राफी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितना चीज़ें रटोगे आप, मुश्किल है। ठीक है। उसमें भी आगे एक ग्रास के ऊपर बात आई है कि कहाँ पे स्टेपी, ये बाद में बात करूँगा इसके ऊपर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उस चीज़ के ऊपर। देखो हमने, मतलब आपको ये निकालना है इससे पूरा कि जैसे कि हम अपनी तैयारी कर तो रहे हैं, हम अच्छी कर रहे हैं, या हमारा ट्रैक अच्छा है कि नहीं है। तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर अच्छा ट्रैक पे जा रहा है, सबसे बड़ी बात वो है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि सारे ब्रिलियंट लोग ही होते, तैयारी करते, तो 100 जो 99.99 वाले जो परसेंटेज है, 90 प्लस वाले हैं, वो तो फिर सभी आईपीएस आईएएस होते। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 40 परसेंटाइल वाला भी आईपीएस आईएएस ऑफिसर है। आप पॉलिसी बनाने वाले होने चाहिए, डिसीजन आप कैसे लेते हो, डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर आप होने चाहिए। और आप समाज सेवा कैसे करते हैं, आप कैसे बंदों को कैसे हैंडल करते हैं, वो आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, वही काबिलियत होनी चाहिए। वहाँ पे ज़्यादा ब्रिलियंट लोग की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये पेपर पास करने लायक ही। आगे जाओगे आप, हैदराबाद भी जाओगे या मसूरी जाओगे, वहाँ पे भी आपको इससे ज़्यादा
पढ़ना पड़ता है, बट वहाँ पे भी बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई का कभी अंत नहीं होगा। आपको आज भी पढ़ना पड़ेगा, कल भी पढ़ना पड़ेगा, उससे बेटर है आज ही पढ़ लो। अगर तैयारी करनी है तो सही से कर लो। ठीक है, अगर किसी को दिल पे लगी होगी तो वो बात की बात है, फिर उसके लिए सॉरी भाई। पर आपने अगर तैयारी करनी है तो फिर ठीक से करो। देखो, जॉब लगना ना लगना बात की बात है, बट आपने जितना पढ़ा है, आप 5-10 लोगों को पढ़ा सकते हो, आप पढ़ाने की औकात रखते हो, आप उतना पढ़ो। पढ़ो उतना जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, ये नहीं कि 100-200 पेज पढ़ लिए। ऐसा भी नहीं है, जितना डाइजेस्ट चीज़ें हो आपको उतना ही पढ़ना है। अगर आप अपने को नहीं ढालोगे समय के अनुसार तो फिर चीज़ें बहुत पीछे रह जाएगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जीरो माहौल होता है हिमाचल में। आप शिमला में चले जाओ, मंडी चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ, कहीं भी बिल्कुल जीरो है, कहीं भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है। तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी अगर आपको नहीं समझना चाह रहे होंगे तो। पर चलो, अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सेक्स रेशो के ऊपर, इस पे बात करते हैं, जो कि हरियाणा की सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जो है इनकी सेक्स रेशो अच्छी हो चुकी है नए डाटा के अनुसार, बट वो अभी जो है ऑफिशियली वो चेंज नहीं हुआ, तो अभी हम पुराने से ही आंसर इसका देंगे। तो इसका जो है 877 है, और पंजाब की 893 है, और उत्तर प्रदेश की 908 है, और बिहार की 916 है, और भारत की ओवरऑल कितनी है 943, और हिमाचल की कितनी है 974, और उत्तराखंड की कितनी है 963, और केरला की कितनी है 1084, और पांडुचेरी की कितनी है 1038, और तमिलनाडु की कितनी है 995। तो साउथ में अच्छी है। और चंडीगढ़ की कितनी है 818, 818। तो दमन और दीव की सबसे कम है 618। तो आपका जो ये सीक्वेंस बना, ये मेरे हिसाब से बी बना, बिल्कुल सीधा ही। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, और आपको कभी भी ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, अगर आपको हिंदी में नहीं पता लगे, इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित राज्यों का विचार करिए, नीचे लिखा हुआ है कि 100 के अनुसार 2000 गणना के आरोही। ये भी चलो ठीक है, हिंदी अच्छी है, इन्होंने कर दी। कभी कभार बोलते हैं कम से ज़्यादा। तो अब आपको ये देखना है कि छोटे से लेके बड़ा तक करना है, मतलब कम से लेके ज़्यादा तक। कम में 70 है, 93 है, 960, 960। तो वैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, छोटा, बड़ा, 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 ये मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और 50 क्वेश्चन हो गए दोनों के, सेकंड वीडियो है, और ये ख़त्म आज यहीं करते हैं। आप अपने क्वेश्चन मिलाइए और मुझे भी बताइए। अगर आपको कोई मेरे से बीच में गलती हो गई होगी तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और लाइक और शेयर करके आप मुझे और मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं अच्छा कंटेंट लाएं। और हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है, वो मेरी वीडियो आ ही रही है, जो कि एलाइड के पेपर में, और पटवारी के पेपर में, और नायब तहसीलदार के पेपर में ज़रूरी है। और इस बार का जो 2023 का जो एचएएस का एग्ज़ाम था, उसमें से मेरी 15 वीडियो में से 15 नंबर तो आ ही रहे हैं। एक वीडियो से कई 4 या 6 नंबर तो एक ही वीडियो से हैं। ठीक है, तो जो अलाइड का पेपर है उसमें फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चलो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ पे बात नहीं करते हैं, तो अपनी पानी को यहीं विराम देते हैं। तो माफ़ी चाहते हैं, कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो सॉरी। और बाय, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।